है, अभी करा रही हूँ इसके लिए। चलो, क्वांटा फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ डम करेंगे। ठीक है, पहले मैं सच चाहिए तो वीडियो क्लियर चल रही है। यहाँ तक के टॉपिक में किसी को, यहाँ तक जो पढ़ाया है उसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्लीज मुझे चैट करें जल्दी से। यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, सबको समझ में आ गया? सब बच्चों का क्लियर है ना? ओके गाइस, ठीक है। सॉरी बेटा, आज थोड़ा सा लेट हो गई मैं क्लास स्टार्ट करने में, लेने में। मैं कह रही हूँ ना, मेरी नींद ही नहीं खुली। मैं अभी जगी हूँ एकदम, थोड़ी देर पहले ही, 6:45 पे। रेशियो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है भाई साहब? ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है संदीप? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोड टू द टोटल नंबर ऑफ मोड। किसी मोल, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब अल्फा इज इक्वल टू, पहले तो अल्फा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अल्फा बराबर होता है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, पहले मुझे बताओ, ये समझ में आ गया? डिग्री ऑफ, भाई आई और इसके बीच में रिलेशन चाहिए ना, आई और अल्फा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए आई और अल्फा है क्या, तभी तो रिलेशन निकालोगे। तो आई तो अपन लोगों ने पढ़ रखा है भाई साहब। आई बराबर क्या होता है? नेहा सोनी, क्या होता है आई? ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी। ये तो आई हो गया संध्या, ठीक है। और अल्फा बराबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। डिसोसिएशन वाला समझ में आ जाएगा तो एसोसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में तो इसका भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। करूं मैं स्टार्ट? तो सुनो, माना कि कोई सब्सटेंस है या कोई सॉल्यूट है ए, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें सॉल्यूट ए जो है, जब उसे लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है एन के, एन मोल देता है। मतलब लेट कंसीडर ए रिएक्शन इन विच solute A gives n mole of B। ठीक है, जिसमें A जो है वो B के कितने मोल देता है? n मोल देता है। अब A जो है वो सॉल्यूट A है, जब वो डिकम्पोज हो जाता है, डिसोसिएट होता है, तो वो B के n मोल दे देता है। आगे बात समझे? उस रिएक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मतलब हमने क्या लिखना चाहिए कि A जब डिसोसिएट होगा तो B के n मोल देगा। ये रिएक्शन चल रही है। आगे बात समय पहले बोलो, समझ में आ रहा है? हर्षदेव समझ में आ रहा है? ए जो है जब वो डिसोसिएट होगा तो बी के एन मोल देगा। पहले बोलो, रिएक्शन समझ में आ रही है? अब नहीं, पहले रवि जब तो अच्छी थी। अच्छी, ये भी ले जाओ, रहने दो आप, नहीं नहीं रहने दो, रहने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी, सॉरी मैं ले जाऊंगी तू। चलो, ए जो है वो डिसोसिएट होकर बी के कितने मोल देता है? एन मोल देता है। ठीक है, तो ए से क्या बन गया? एन बी बन गया। चलो इधर देखो, इनिशियली माना कि इनिशियली शुरुआत में नंबर ऑफ मोल, शुरुआत में नंबर ऑफ मोल कितने थे इसके? ए के 1। और डिसोसिएशन नहीं हुआ तो बी के प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो इसके मोल कितने होंगे? 0। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, माना कि कुछ टाइम बाद इसके अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। इसके कितने मोल डिसोसिएट हो गए उज्जवल? अल्फा। तो बताओ ये बचा कितना? 1 माइनस अल्फा बचा। संदीप, विपिन, सिद्धार्थ, मेरी बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? शुरुआत में इसके 1 मोल था, ये बना ही नहीं था, तो 0 मोल थे, इसके प्रोडक्ट ही नहीं बना। परंतु मान ले कुछ टाइम बाद 1 माइनस अल्फा ही तो बचा, और ये कितना बन जाएगा?
बोलो कितना बन जाएगा, एन अल्फा, शाबाश, कितना बन जाएगा, एन अल्फा बन जाएगा। क्योंकि जब इसका एक मोल है तभी तो इसके एक मोल से इसके एन मोल बन रहे हैं, तो इसका अल्फा मोल गए तो इसके कितने बन जाएंगे, एन अल्फा बन जाएंगे। वेरी गुड, एन अल्फा बन जाएंगे इसके। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। पहले बोलो समझ में आया। ये तो शुरुआत के नंबर ऑफ मोल है, ये बना ही नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। डिसोसिएशन के बाद इसके अल्फा मोल चलेगा तो ये बच्चा 1 - अल्फा, इतने बन गए एन अल्फा। पहले बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सब बच्चों को। चलो आगे देखो, टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसो, बोलो भैया, डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बता। इसके मोल है 1 - अल्फा, इसके मोल है एन अल्फा, तो ऐड कर देंगे तो टोटल मोल आ जाएंगे। तो कितने होंगे उज्जवल, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, दोनों में अल्फा कॉमन है, बोल कितना आएगा, 1 + अल्फा n - 1। अरे ना समझ में आ रहा का, जगी तो मैं लेट हूं, तुम्हारी समझ में, तुम्हारी तो नींद खुल गई ना, अब तो मेरी भी खुल गई पढ़ाने से। नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद बताओ नंबर ऑफ मोल निकाल, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए ऐड कर देंगे ना, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया, एक एक गणित मुंह पे, समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है, चलो आगे देखो, नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, डिसोसिएशन से पहले कितने मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल 1, आफ्टर डिसोसिएशन दो होगा ये, और बिफोर डिसोसिएशन हो गया 1। बताइए यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। बताओ, जो ये आपका डिसोसिएशन हुआ है वो हम लोगों के ये जो मतलब जो आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये हमारे ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स है ना। अगर हम डिसॉल्व ही नहीं करते तो डिसोसिएशन भी नहीं होता। समझ में आई बात। एक पार्टिकल है वो हमारा थ्योरेटिकल है, क्योंकि उतने तो हमने लिए ही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। अल्फा बराबर बोलो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होगा अल्फा, नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, देन अल्फा इज इक्वल टू, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 + अल्फा n - 1, और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं 1। कछु सम आई इज इक्वल टू 1 + अल्फा n - 1 अपॉन n। कछु समझ में आयो कि नहीं आयो, समझ में आया। आ गया, तो चल इधर से इसको ऐसे लिख दे भाई, एल का तो बोल क्या आ जाएगा, I - 1, and finally alpha is equal to I - 1 upon n - 1. That is the relation between alpha and I, degree of dissociation and want of factor। ये रिलेशन आया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे, वहां पर भी सिंबल अल्फा ही रहेगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं आई। n बराबर है नंबर ऑफ मोल विच इज फॉर्म्ड, या नंबर ऑफ फॉर्म्ड मोल, निर्मित होने वाले मोल की संख्या। ठीक है, वो है। संदीप समझ में आया, संदीप, सिद्धार्थ, विपिन, बहुत सारे बच्चे इस क्लास में, यशपाल, धर्मिष्ठा है, नेहा, संध्या, मिनी, चार्मी, उज्जवल, वासुदेव, हर्षजैन,
जतिन एले, इतने सारे बच्चों में तो नाम भी ज्यादा याद नहीं है। सारे बच्चे बताओ, सबको समझ में आ गया? ऑल द स्टूडेंट चैट मी फास्ट। आयुष, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो न्यूमेरिकल लिखो फटाफट से, जल्दी से लिखो। 0.1 m सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखो इसका, एक तो लिख ही लो हाथ के हाथ, एक एक क्वेश्चन दोनों का कर लेते हैं, अभी लगे हाथ। बता दूं? लिखो 0.1 m, कैपिटल M मोलर। लिखो 0.1 m solution of solution of CN6, K4 FeCN6 at 27 degrees Celsius get dissociate at 27 degrees Celsius। Calculate the osmotic pressure of the solution। Calculate the osmotic pressure of the solution। चलो पहले ना क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अपन करते हैं। पढ़िए सारे बच्चे, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसमें। 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ, बताओ 0.1 m क्या दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है सबसे पहले तो। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ K4 FeCN6, K4 FeCN6, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। K4 FeCN6 एक आयनिक कंपाउंड है, जिसको यदि पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट हो जाता है। टाइम है 4K++ FeCN6 का होल 4- K4 FeCN6 एक आयनिक कंपाउंड है बेटा, डिसोसिएट तो ये टूट जाता है। और कैसे टूटता है हर्ष? ऐसे टूटता है, 4 पोटेशियम अलग हो जाते हैं और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यह बता, इसका एक मोल जो है, इसका एक मोल जब डिसोसिएट हो रहा है तो बोलो कितने आयन बना रहा है टोटल? प्लीज टेल मी। K4 FeCN6 एक आयनिक कंपाउंड है, जिसको पानी में डिसॉल्व करते तो डिसोसिएट हो जाता है। मैंने डिसोसिएशन बता दिया इसका। बताओ, इसका एक मोल डिसोसिएट होकर के दो का बना रहा है, 4 आयन तो के बना रहा है, और एक आयन फेरोसाइनाइड का बना रहा है। कि FeCN6 का 4- पूरा एक आयन है। तो बोलो एक मोल से कितने आयन बन रहे हैं? 5 आयन बन रहे हैं। एक मोल से कितने आयन बन रहे हैं? 5 आयन।
बताओ सारे बच्चे, जब अपना सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है में नहीं, बोलो क्या पढ़ी जाती हैं, एबनॉर्मल। तो हम लोगों को यहाँ क्या निकालना है, बता फॉर्मूला बता, पाई निकालना है। तो पाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर पाई इज इक्वल टू होगा आई इंटू सी आर टी। पाई ऑब्जर्व्ड निकालना पड़ेगा, और पाई ऑब्जर्व्ड किसके बराबर होगा, आई इंटू सी आर टी के बराबर होगा। समझ में आ गई बात, पहले बोलो समझ में आया है कि नहीं आया। अब सी की वैल्यू उसने दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है। उसने हमें क्या नहीं दे रखा, आई नहीं दे रखा है, तो आई निकालना पड़ेगा हम लोगों को। समझ में आ रहा है बेबुद्धि के बच्चों, पहले यहाँ बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया। K4 एफिशिएंट पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा अर्थात इसके लिए हमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर जब ऑब्जर्व जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू सी आर टी। आई क्या है यहाँ पे, क्वांटा फैक्टर। सारी वैल्यूज तो गिवन है, केवल आई नहीं दे रखा है। हर्षदेव समझ में आ गया। अब आई निकालने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, इधर देख, उसने कंपाउंड दे रखा है K4 FeCN6, और K4 FeCN6 जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। सिंस K4 FeCN6 जब इसको पानी में डालते हैं देन इट गेट डिसोसिएट 4 प्लस, और FeCN6 का 4 माइनस, मतलब इसका 1 मोल जो है वो इसके 5 मोल देता है। दैट इज 1 मोल of K4FeCN6 gives 5 मोल, 5 मोल देता है, अर्थात N बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आया। और अल्फा बराबर दे रखा है 46% या 46/100। और हम क्या जानते हैं, I बराबर होता है, फॉर्मूला भी पढ़ के हम लोग, I इज इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फा N माइनस 1 अपॉन 1। पढ़ के आए ये वाला फॉर्मूला हम लोग, अभी 1 हटा दे, डायरेक्ट लिख दिया आई बराबर, बोल क्या होगा, आई बराबर 1 प्लस अल्फा N माइनस 1। ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के लिए हमें जो जो चाहिए निकालने के लिए सब दे रखा है हम लोगों को। बोलो क्या क्या चाहिए, आई निकालना है, आई बराबर होगा 1 प्लस अल्फा कितना दे रखा है 46/100, और n कितना दे रखा है 5 माइनस 1। समझ में आया है कि नहीं आया भाई साहब। अरे बुद्धिहीनो, समझ में आ रहा है क्या कर रही हूं मैं, जल्दी बताओ। मैं जो कर रही हूँ ये प्रोसीजर कर रही हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ गया। अब बोलो इसको सॉल्व करो, बोलो आई बराबर कितना आएगा, बोलो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 46/100 इंटू 4 कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 2.84। कितनी आएगी वैल्यू, 2.8, हाँ 2.84 आएगी प्राची, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व तो कर लोगे तुम लोग, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 2.84 आ जाएगी आई की वैल्यू। आई की वैल्यू आते ही पाई की वैल्यू निकाल लो। पाई बराबर आई की जगह आ जाएगा 2.84 इंटू सी की जगह 0.1 इंटू आर की जगह 0.0821 मल्टीप्लाई विद 300। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू, पाई की वैल्यू आ जाएगी जो आएगी हमारी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और आई की वैल्यू आएगी इन सबको गुणा भाग करने पर 6.98 ईडीएम आएगा आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया, गुणा भाग अपना आप कर लेना इनके, और आंसर आएगा आपका 6.98 आएगा। अभी करके देख लो भले, जल्दी करो फटाफट। धर्मिष्ठा समझ में आ गया, विपिन पटेल है क्लास में, विपिन समझ में आ गया, सिद्धार्थ, हर्षदेव, जल्दी लिखो इसको, या इसको लिखो क्या, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पूरी की। (27°C) is 46% dissociate. At 27°C is 46% dissociate. ये है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो
मैं मिटाऊं इसको जल्दी से, देखो फटाफट। ये टॉपिक और कराना है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं तो लटक जाएगा अपना। बता दो उसको। चलो, अब रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग क्वांटा फैक्टर आई और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बीच में। चलो, किसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटा फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब अल्फा, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन आएगा, बस इतना अंतर, इतना सा है। वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वहां पर डिसोसिएशन है, वहां नंबर बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे अपन अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये होगा हमारा अल्फा, ठीक है। मान लो एक रिएक्शन पर अपन लोग विचार करते हैं, जिस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई सॉल्यूट ए है, उसके एन मोल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। कोई सॉल्यूट ए है, उसके एन मोल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। लेट कंसीडर अ रिएक्शन, लेट कंसीडर ए रिएक्शन इन विच एन मोल ऑफ ए of solute A n mole of solute A get associate, सॉल्यूट के एन मोल जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं। इधर देखो, अपन लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था, तुम लोगों को ध्यान हो, एसिडिक एसिड का याद है किसी को? CH3COOH जो है, ठीक है, उसके दो मोल होते हैं बाहर तो, परंतु सॉल्यूशन में जाते ही उसके दो मोल आपस में जुड़ जाते हैं। बता, जुड़ जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे ना उज्जवल, ये लिखना, बता आगे दो लिखना और होल में टू लिखना। बताओ सेम बातें क्या अलग अलग है? जब मैंने आगे दो लिखा है, इसका मतलब इस ये आगे जो संख्या लिखी रहती है ना, इसको बोलते हैं मोल। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, पढ़ा है तुम लोगों ने 11th में। आगे जो संख्या लिखी रहती है वो क्या होती है? हमारी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है, जो इंडिकेट करती है मोल को। किसको इंडिकेट करती है? मोल। तो अगर आपने आगे दो लिख रखा है, इसलिए इसका मतलब दो मोल है, समझ गए? और मतलब इसके दो मोल आपस में जुड़ करके एक बना रहे हैं। तो यह बताओ, प्रोडक्ट में एसोसिएशन के बाद संख्या आधी हो जाएगी ना? बता, संख्या आधी हो जाएगी विपिन, इतनी गणित आती है मैडम को। भाई यहाँ पर पहले टू है, दो मोल है, प्रोडक्ट में दो मिलकर के मान लिया अगर एक बना रहे हैं, तो बताओ प्रोडक्ट में जाकर के संख्या आधी हो जाएगी ना? हम तो दो मिलाकर के एक बना रहे हैं। मान ले एसोसिएशन में तीन मिलाकर एक बनाते तो एक तिहाई हो जाता। अगर चार मॉलिक्यूल है वो मिलकर के एक बनाते तो 1/4 हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तुम सब तो मैथमेटिशियंस हो, मेरे से तो ज्यादा ही आता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल दो है अलग अलग, यहाँ प्रोडक्ट में जाकर के दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बन रहा है, तो यो बता अपने इसका 1 मोल बन रहा है ना, तो बता अपन कैसे लिखेंगे? टू ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2 लिखेंगे। नहीं, क्या बोल रहे? 1/2 क्यों, 1 ही लिखेंगे। 2/1 कर देंगे इसको। 2/1 मत, अरे यार क्या लिखेंगे? 1/2 नहीं, मतलब 1 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू से ही लिखा है मैंने। यहाँ पर इसके दो मोल है, यहाँ प्रोडक्ट में जाकर के इसका एक मोल हो गया, तो रिएक्टेंट से आधा हो गया ना प्रोडक्ट में। कब हो गया? जब है ना आपके दो मोल मिलकर के एक बना रहे हैं। अगर मान लो इसके 3 मोल होते और इसका एक मोल बनता तो कितने हो जाते? 1/3 हो जाते ना। और अगर इसके 4 होकर के इसका एक बन जाता तो 1/4 हो जाता।
तो मतलब इस तरह से अपन लोग क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? क्या बोल रहा है वो कि किसी रिएक्शन में सॉल्यूट के n मोल हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो अपन लोग कैसे बताएंगे इस चीज को? सॉल्यूट के n मोल मतलब A के n मोल है, A के n मोल है और वो प्रोडक्ट में जाकर जुड़ रहे हैं, तो A के कितने मोल हो गए? n मोल हो गए। इज दैट क्लियर? पहले बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। A के n मोल एसोसिएट होकर के होल बन रहा है, इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एसोसिएशन। ठीक है, चलो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स निकालो फटाफट। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल है इसके? 1, ये 0। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, माना कि एसोसिएशन, इसके अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। हमने तो 1 मोल लिया था इसका, प्रोडक्ट रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब प्रोडक्ट बिल्कुल बना ही नहीं था, लेकिन रिएक्शन के दौरान क्या हुआ उज्जवल? इसके अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। तो बताओ इसके कितने बचे? 1 माइनस अल्फा बचे। और इसके कितने मोल एसोसिएट हो गए? अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। तो बताओ ए के कितने मोल बने? अल्फा बाय एन बने कि नहीं बने? जो अभी भी पढ़ाया वही तो करा है हम लोगों ने। यहाँ पर इसके 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो बताओ अगर मान लो इसके 1 मोल से 4 बनेगा तो अपन लोग क्या करेंगे? 1/4 कर देंगे। मेरी बात समझ में आई? डिसोसिएशन में एन अल्फा कर देते हैं। एन अल्फा क्यों कर देते हैं? क्योंकि वहां पर 1 से 4 आयन बनते हैं, 1 से 2 बनते हैं। यहाँ पर एसोसिएट में बताओ मॉलिक्यूल जो है या मोल जो है वो आधे हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके ही तो निकालेंगे। मेरी बात समझ में आई धर्मिष्ठा? सबको समझ में आ गया मैडम जो बोल रही है? डिसोसिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से, एसोसिएशन में कम हो जाएगा तो डिवाइड कर देंगे एन से। नहीं समझे? सारे बच्चे बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, क्लास खत्म हो जाएगी, मेरा टॉपिक रह जाएगा। जल्दी बोलो फटाफट से। सबको समझ आ गया? देन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स है टोटल? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, यही है। आफ्टर एसोसिएशन मोल हो गए 1 माइनस अल्फा अपॉन प्लस अल्फा बाय एन। एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन कितने हैं? इज इक्वल टू 1। आफ्टर एसोसिएशन तो जोड़ के निकाल दिया, बिफोर एसोसिएशन 1 है। समझ में आ रहा है? अब क्या निकालेंगे हम लोग? आई। आई बराबर क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, देन आई इज इक्वल टू, बोलो आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, 1 माइनस अल्फा अपॉन एन अपॉन 1। तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन आ जाएगा। पहले बोलो समझ में आया या नहीं आया सब लोगों को? समझ में आ गया? एलसीएम ले लो लाला, क्या आएगा बता एलसीएम? आई माइनस आई बराबर एन आ जाएगा, तो एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, सही है। तो एन आई कर दूं यहाँ पर, एन आई बराबर एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इधर देखो, एन आई माइनस एन, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, नहीं? तो ऐसे लिखते हैं एन आई माइनस एन बराबर अल्फा एन माइनस 1, लिख सकते हैं क्या? देखना सही लिखा है क्या मैंने? अल्फा 1 माइनस एन आएगा, अल्फा 1 माइनस एन, सही। दोनों से अल्फा कॉमन आ गया तो 1 माइनस एन, हाँ ठीक है। देखना सही लिखा है क्या मैंने ये? अरे ये समझ में आ गया क्या? नहीं आ रहा तो एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ लोग। एन आई बराबर एन प्लस अल्फा 1 माइनस एन। अब तो समझ में आ गया होगा, दोनों में से अपन ने अल्फा कॉमन ले लिया। अब तो ठीक है, अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एन आ गया। अब इस एन को इधर ले ले,
एन आई माइनस एन बराबर एल्फा 1 - n। अब ठीक है, दोनों में से n कॉमन ले लो तो i-1 बराबर एल्फा 1 - n। ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ, एल्फा निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। बोलो एल्फा कितना आएगा बताओ सारे बच्चे, एन i-1 अपॉन 1 - n। एन से, हाँ बस हो गया। ये हमारा रिलेशन आएगा किसके बीच में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और अल्फा के बीच में, मतलब आई और डिग्री ऑफ